जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बच्चों हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। बच्चों आज जो है आज परीक्षाओं में जो है पूछा जाएगा। यूपी बोर्ड की परीक्षा है आज कक्षा 12 होम साइंस यानी गृह विज्ञान की। तो चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, कार्य से क्या आशय है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कठिन नहीं होते हैं, आप दिमाग से करेंगे तो हल कर लेंगे। कार्य से क्या आशय है, कार्य क्या है। तो बच्चों सभी जानते हैं कार्य मूलतः ऐसी गतिविधि है जिसे सभी मनुष्य करते हैं। कोई भी कार्य हो सभी मनुष्य करते हैं और जिसके द्वारा जो है प्रत्येक मनुष्य इस संसार में एक स्थान पाता है, एक नए संबंध बनाता है तथा अपनी विशिष्ट यानी विशेष प्रतिभाओं और कौशलों का जो है उपयोग करता है। उसे क्या कहते हैं बच्चों, कार्य कहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन अपने मन से भी लिख सकते हैं आप, बहुत कठिन नहीं है बच्चों। देखो सैरगाह समानता कहाँ बनाए जाते हैं। सैर जैसे आप कहीं जाते हैं, कहते हैं भाई कहाँ गए, सैर करने गए थे, कहाँ टहलने गए थे। हाँ, कहीं दूसरे स्थानों में जाते हैं, कहते हैं लोग कहते हैं कहाँ आप सैर करने गए थे। तो वही सैर है, बहुत कठिन नहीं है सैर जो है। तो चलिए देखते हैं। देखो बच्चों देखो सैरगाह समानता पर्यटक केंद्रों पर बनाए जाते हैं। यहाँ द्रा होना चाहिए। पर्यटक केंद्रों पर बनाए जाते हैं। ये मुख्यतः प्राकृतिक वातावरण जैसे पहाड़ों पर, समुद्र के किनारे या अन्य सुंदर स्थलों पर बनाए जाते हैं। कहते हैं ना लोग, जैसे आप कहीं पर समुद्र किनारे गए हैं तो लोग कहते हैं कहाँ सैर करने गए हो, वही बच्चों है। देखो सैरगाह समानता पर्यटक केंद्रों पर बनाए जाते हैं। ये मुख्यतः प्राकृतिक वातावरण जैसे पहाड़ों पर, समुद्र किनारे या सुंदर स्थलों पर बनाए जाते हैं। ये महंगे और आलीशान होते हैं। इनमें मनोरंजन एवं खेल के सभी साधन उपलब्ध होते हैं। चलिए भैया अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखते हैं होम साइंस यानी गृह विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फैशन क्या है। क्या है फैशन, क्या है बच्चों, फैशन क्या है। देखो ये भी सरला क्वेश्चन है। फैशन एक शैली है। फैशन एक शैली है। कोई पूछेगा फैशन क्या है तो आप बोलेंगे फैशन एक शैली है जो किसी समय विशेष में अधिक प्रचलन में रहती है। शैली परिधान अथवा सहायक सामग्री की विशेष दिखावटी अथवा विशिष्टता होती है। चलो बच्चों अब हम लोग जो है थोड़ा वोकेबलरी प्रश्नों को देखेंगे। एक नंबरी है, फैशन व्यापार में सफलता के लिए कौन सी प्राथमिक योग्यता होनी चाहिए। फैशन व्यापार में सफलता के लिए कौन सी प्राथमिक योग्यता होनी चाहिए। पूर्वानुमान योग्यता, विश्लेषणात्मक योग्यता, संप्रेषण योग्यता, ये सभी। तो बच्चों यहाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के लगभग 3 वर्ष हो जाने पर उनमें किस तरह की वृद्धि होने लगती है। बच्चों में लगभग 3 वर्ष के हो जाने पर, कोई बच्चा लगभग 3 वर्ष का हो जाता है तो उसमें जो है किस तरह की वृद्धि होने लगती है। गतिविधियों अनुभव की, ज्ञान एवं कौशल की, कौशल एवं अनुभव की, गतिविधियों एवं ज्ञान की। तो दोस्तों जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, 5 का ए हो जाएगा बच्चों, गतिविधियों एवं अनुभव की। सही जवाब जो है यहाँ ए हो जाएगा, गतिविधियों एवं अनुभव की। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थों में पाए या मिला लिए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं। ऐसे जो है रासायनिक पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थों में, खाद्य बोले तो जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चावल हो गया, ये सब खाद्य के अंतर्गत बच्चों आते हैं। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थों में पाए या मिला लिए जाते हैं वह जो है क्या कहलाते हैं। जैविक संकट, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, रासायनिक संकट। सही जवाब यहाँ जो है बी हो जाएगा, रासायनिक संकट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में खाद्य संसाधन हमेशा से किस तरह की गतिविधियों के रूप में कार्यरत रहा है। भारत में खाद्य संसाधन हमेशा से किस तरह की गतिविधियों के रूप में कार्यरत रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, दिए गए हैं बच्चों। घरेलू या कुटीर स्तर, प्रौद्योगिकी स्तर, व्यवसाय स्तर, सेवा भाव, संसाधन स्तर। तो सही जवाब जो है दोस्तों 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, घरेलू या कुटीर स्तर। घरेलू या कुटीर स्तर, देखो यहाँ स्तर होना चाहिए, यहाँ जो है बच्चों स्तर होना चाहिए। ठीक है, घरेलू या कुटीर स्तर। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किसके कारण जनस्वास्थ्य से संबंधित मुख्य हीनताएँ उत्पन्न होती हैं। किसके कारण जो है जनस्वास्थ्य से संबंधित मुख्य हीनताएँ उत्पन्न होती हैं। आयोडीन, विटामिन ए, राइबोफ्लोविन, ये सभी। तो बच्चों 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, यानी विटामिन ए, आयोडीन, राइबोफ्लोविन सभी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग,
जो लघुत्तरी प्रश्न है, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण का दायरा क्या है? इस क्षेत्र में कैरियर के कुछ विकल्पों को सूचीबद्ध करें। सार्वजनिक मतलब जो सब यूज करते हैं, जो सरकारी होता है, जैसे ग्राम पंचायत बच्चों हो गया, सार्वजनिक चीज़ें होती हैं, इस पर किसी एक का अधिकार नहीं होता है, सब यूज करते हैं। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण का दायरा क्या है? इस क्षेत्र में कैरियर के कुछ विकल्पों को जो है सूचीबद्ध करें। देखो जो नाम से लग रहा है सार्वजनिक, जो सब यूज करे, जो सरकारी होता है, किसी एक व्यक्ति का होता नहीं है। ठीक है, तो उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो, जन स्वास्थ्य पोषण या सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण एक अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से संबंधित है। यह अध्ययन का क्षेत्र है जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषण संबंधी रोगों समस्याओं का समाधान करने वाली सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के पोषक संबंधी रोगों समस्याओं का समाधान करता है। इस क्षेत्र में कैरियर के कुछ विकल्प निम्न प्रकार हैं। निम्न प्रकार है तो बच्चों नंबर 1, जब निम्न आ जाए नंबर 1, देखो अस्पतालों में निवारक और नंबर 1 अस्पतालों में निवारक और सामाजिक चिकित्सा विभागों में सामुदायिक विशेषज्ञ। नंबर 2 सरकार द्वारा संचालित पोषण कार्यक्रम जैसे ICDS खाद्य एवं पोषण बोर्ड। नंबर 3 क्षेत्रीय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थानों में पोषण विशेषज्ञ के रूप में। आगे बच्चों परामर्शदाता के रूप में। ठीक है, परामर्शदाता के रूप में। नंबर 5 स्कूलों उद्योगों इत्यादि स्थानों में आहार विशेषज्ञ अथवा परामर्श के रूप में। ये हो गए बच्चों उत्तर। आप फिर से देख सकते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण दायरा क्या है, इस क्षेत्र में कैरियर के कुछ विकल्पों को सूचीबद्ध करें। तो आप देख सकते हैं एक बार फिर से। अगला क्वेश्चन है, जन पोषण विशेषज्ञ किन परिस्थितियों में कार्य करता है? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जन पोषण विशेषज्ञ किन परिस्थितियों में कार्य करता है? तो उत्तर देखेंगे, जन पोषण, जन माने लोग होता है, जन पोषण विशेषज्ञ या सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ निम्न परिस्थितियों में कार्य करता है। निम्न परिस्थितियों में कार्य करता है। नंबर 1 अस्पतालों द्वारा रोकथाम और संवर्धन तथा शिक्षा के लिए किए जाने वाले विस्तारित कार्यक्रमों में भाग लेने के रूप में। नंबर 2 शैक्षिक योग्यता एवं विशेषज्ञता के आधार पर विभिन्न स्तरों पर विभिन्न राष्ट्रीय स्तरों पर समेकित बाल विकास सेवाओं में भाग लेने के रूप में। ठीक है भैया, इसी को कहते हैं जन पोषण विशेषज्ञ। तो बच्चों ये थे कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।